नमस्ते कैंसर, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज आपकी भी चेक करूंगी, आपके पर्सन की क्या फेस कर रहे हो, आपके पर्सन आपको क्या सोच रहे हैं आपको लेके, एंड उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, एंड क्या कुछ आउटकम निकलेगा। इन सब सिचुएशंस में क्या बदलाव कुछ है या नहीं, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए। कुछ लोग करते भी हैं, उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए पर्सनल रीडिंग्स अगर करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो पहले तो देखूंगी एज अ गाइडेंस क्या है आपके लिए। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Yes. कितने इमोशंस रखना ज़रूरी तो है, एंड लोग इमोशंस में बहुत कुछ कर भी जाते हैं। प्यार होना भी चाहिए, लेकिन प्यार बार बार आप जता रहे हो, सामने वाला अगर वैल्यू नहीं दे रहा है तो आपको अपनी खुद के लिए भी वैल्यू बढ़ानी चाहिए। एंड अपनी परसेप्शंस को बदलना नहीं चाहिए। वो चीज़ों को मतलब कहते हैं ना, खुद के लिए सेल्फ के लिए सोचिए, एंड उतना भी मतलब इमोशंस में के भावनाओं में बह के कहते हैं ना, कुछ गलत डिसीजन ना ले लें या गलत किसी के लिए भी ना सोचें, एंड खुद को भी हार्म करने का नहीं। कभी कभी लोग सोचने लगते हैं कि ये चीज़ें गलत हुई हैं एंड मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, अब कुछ बदलाव नहीं आएगा, मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, तो मैं अपने आप को हार्म कर लूँ या उसे हार्म कर लूँ। तो वो सब चीज़ें कुछ परसेप्शंस बनाइए मत। एंड लाइफ है, अप एंड डाउन्स आती हैं, एंड इससे चेंजेस धीरे धीरे हो सकता है। सिचुएशन से आप निकल भी जाओ, आपके साथ अगर बुरा भी हुआ है तो हो सकता है अच्छा भी हो लाइफ में, तो होप फॉर द बेस्ट। देखती हूँ आपकी प्रेजेंट फेस पहले है क्या, किस सिचुएशन में हो आप। ओके, आपकी अगर अभी प्रेजेंट कहूँ सिचुएशन आपकी अगर कहूँ, तो आप बिल्कुल कुछ सामने से कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो, एंड सामने से कुछ चीज़ों को करने फोकस करना चाहते हो या फोकस कर रहे हो। देखती हूँ किस वे में मिस करते हो या अपने खुद के लिए कुछ सेल्फ डिसीजन लेना चाहते हो, क्या है सिचुएशन, दिल से देखती हूँ। ओके, आपको हो सकता है कुछ लोग भी आपको इस सिचुएशन में कुछ चेंजेस लाने के लिए या कुछ चीज़ों में बदलाव लाने के लिए शायद आप कम्युनिकेट कर रहे हो। फ्रेंड्स के थ्रू भी अगर कहूँ तो आपकी कम्युनिकेशन दिखती है, एंड शायद रिलेशनशिप उतनी बेटर नहीं है, या फिर अगर कुछ लोग न्यू भी हो सकता है रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो सामने से शायद उनके लिए आप कुछ चीज़ों को पूछते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड वर्कआउट करना चाहते हो दिल से। कुछ स्टेप एक्शंस आपकी दिखती है, लेकिन हो सकता है कुछ लोग रोक रहे हैं आपके फ्रेंड्स के थ्रू। हो कुछ लोग, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक न्यू रिलेशन के लिए भी हो सकती है सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, वो चीज़ें हैं। एंड ओके, काफ़ी टाइम से कहूँ तो पास्ट काफ़ी टाइम से चीज़ें कुछ अलग वे में हैं, जिससे आप हील होना चाहते हो, रिलैक्स होना चाहते हो, एंड न्यू वे में ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। ये आपकी सिचुएशन है शायद। देखती हूँ पर्सन अगर हैं आपके लाइफ में जिन्हें आप अपना समझते हो, एंड या फिर मैरिड हो जिनसे, या कुछ चीज़ें हैं, तो उनकी क्या सिचुएशन है। बिकॉज आपकी कहूँ तो कुछ स्टेप अप, कुछ एक्शंस, एंड प्रैक्टिकल होके भी आपके लिए अगर कहूँ तो कुछ ट्रांसफॉर्म हो रही है। शायद खुद से लोग नहीं भी कर पाते हैं ना, तो ज़िंदगी कुछ चेंजेस ला देती हैं। वो है आपकी सिचुएशन के सामने से ऐसा एक पड़ाव है, जिसे एक खुद ब खुद आप भी कुछ कर रहे हो, लेकिन स्टिल कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है। तो वो सिचुएशन दिख रही हैं। देखती हूँ पर्सन की क्या है एनर्जीज। मतलब एक भारी बदलाव मैं कहूँ तो वो आप फेस कर रहे हो, या कुछ चीज़ें सामने से आई हैं, एंड वो सिचुएशन है आपकी। इनकी अगर कहूँ तो आपके पर्सन जो भी हैं, या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दो दो पर्सन के साथ में एक एनर्जीज में जा रहे हो। ऐसे भी कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही हैं कि आपकी दो दो लाइफ में एक एनर्जीज हैं, एंड शायद आपको अब स्टेप अप में सोच में आ रही है कि क्या करना चाहिए, जैसा सेम पर्सन के साथ में, या फिर जो पास से हैं काफ़ी टाइम से उनके साथ की कनेक्टिविटी, या फैमिली भी हो सकते हैं कि प्रायोरिटी किसी और चीज़ को दे रहे हो। यहाँ पे अगर पर्सन की एनर्जीज में कहूँ तो यहाँ पे डेट एंड रिबर्थ की एनर्जीज हैं। कुछ तो बड़ा एक स्टेप अप, कुछ तो बड़ा एक चेंजेस, ट्रांसफॉर्म। देखती हूँ किस वे में।
इनकी अगर कहूँ तो ये कहीं न कहीं इनके दिल की अगर सोच कहूँ तो दिल से एक चीज़ों में कहूँ ना अपने वे में ज़िंदगी में आगे की तरफ में बढ़ना कुछ क्लियर इनकी एक एक्शंस दिखती है, लेकिन दिल से जो एक्शंस ये सोचते हैं, दिमाग से जब कहते हैं ना कि दिल से चीज़ों को ये करने की चाहत है कि बस ये इस वे में मुझे आगे बढ़नी है, लेकिन जब दिमाग कहते हैं तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए। वहाँ पे कुछ चीज़ों को आपके पर्सन अगर कहूँ तो आपको लेके बैलेंस कर रहे हैं फेस को। एंड पास्ट काफ़ी टाइम से कहूँ तो एक कनेक्टिविटी है कुछ लोगों के लिए। अगर कहूँ तो ये मुझे मैरिड पर्सन की भी पर्सनालिटी दी है कि मैरिज एक के साथ में, लेकिन आपकी सिचुएशन अब कहीं एक भारी बदलाव आ रही है। यहाँ पे फैमिलीज भी हो सकती हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, वो भी सिचुएशन दिख रही है। जिनकी भी एनर्जीज हैं ये लग रही हैं कि सब कुछ होते हुए भी पास्ट काफ़ी टाइम से अब कुछ चीज़ें में अलग वे में जाना, कन्फ्यूजन से एक्शन में बैलेंस कर रहे हैं आपके पर्सन। एंड फ्यूचर्स लग रहा है कि शायद आप जो बदलाव ला रहे हो अपने लाइफ में, या तीसरे को शायद, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि आप तीसरे को प्रायोरिटी दे रहे हो फिलहाल, एंड इनसे शायद कुछ अलग वे में बातें कर रहे हो, क्लियर कट बातें कर रहे हो कि अब इतना ही दिन का साथ था। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हटना चाहते हो, या फैमिली आपकी तरफ से कुछ कह रही है कि आपको कहीं चेंजेस लाना है, या आपके लाइफ में हो सकता है तीसरा कोई है जिसके वजह से आप इनके साथ में कुछ अलग वे में कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज में फ्यूचर्स को लेके ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जा रहे हैं। जिनकी भी है मुझे लग रहा है आप कुछ कर रहे हो, पर्सन चेंजेस लाने की सोच रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। मीन्स आपको मिस भी कर रहे हैं, कनेक्ट भी करना चाह रहे हैं, फोकस भी कर रहे हैं, ये सिचुएशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं पर्सन, लेकिन कुछ चीज़ें तो हैं जो स्टक करके रखे हैं। आप थर्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी ही एनर्जीज में आ रही है। इनके तरफ में तो मुझे थर्ड की नहीं लग रही है, आपके तरफ में लग रही है। या तो फैमिली कुछ कह रहे हैं, या फिर कोई और तीसरा लव पे कोई है, या फ्रेंड सर्किल में से कोई है। कुछ लोग न्यू लवर भी हो सकते हो। सॉरी हाँ, वीडियो पॉज करना पड़ा था, सॉरी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स कहूँ ना, आप अलग वे में अपनी स्टेबल होने के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हो, या तो तीसरे की तरफ जा रहे हो, या फिर आपकी सिचुएशन में ओवरऑल में वही दिख रही है स्टेबिलिटी। तो स्टेबल होने के लिए या तो प्रेजेंट पर्सन को छोड़ रहे हो, वो सिचुएशन है, या फिर प्रायोरिटी अपने फैमिली या फिर कुछ चीज़ों को दे रहे हो आप, तो वो सिचुएशन स्टेबल होने के लिए आपकी है। ओवरऑल में भी वो स्टेबिलिटी देखती हूँ। पर्सन की क्या है, इन्हें कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो डर बहुत ज़्यादा लग रहा है फ्यूचर्स को लेके, कि आप शायद बहुत ज़्यादा मीन्स अब अलग वे में जा रहे हो ज़िंदगी में, कहीं वो चीज़ों को लेके, या अपने करियर को अगर प्रायोरिटी दे रहे हो। कुछ चीज़ें तो हैं जो थर्ड एक एनर्जीज आ रही हैं, या लव पे हो सकती हैं, वर्कआउट भी मीन्स अगर करियर को प्रायोरिटी, तो उस वे में एक सेपरेशन दिखती है मीन्स। एंड पर्सन कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के रखें, अगर कहूँ आपके पर्सन की सेकेंड चांस, सेकेंड ये वो चीज़ों की सोच में है। ओवरऑल में भी उनकी एक सोच चाहती है कि इन्हें लेट गो ना करें, इन्हें ना मीन्स वो चीज़ें करें, क्योंकि ये फ्यूचर्स को लेके बहुत ज़्यादा चिंताएं कर रहे हैं आपके पर्सन। एंड आप स्टेबल, मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोग कहूँ ना कि अपने करियर को लेके शायद अपने पर्सन से एक डिस्टेंस बनाने की कोशिश हो, इसलिए शायद फैमिली कह रही है या फ्रेंड कह रही है कि बेटर यही है जो आप अभी फ़िलहाल कर रहे हो, वो सिचुएशन में आगे बढ़िए। बट पर्सन की आपकी अगर करंट फीलिंग्स की मैं बात करूँ तो ही और शी वांट्स अ सेकेंड चांस, एंड कहूँ तो कनेक्टिविटी की एनर्जीज हैं। फ्यूचर्स को लेके बहुत ज़्यादा चिंताएं वरीड कर रही हैं, एंड प्रेजेंट फेज भी ट्रांसफॉर्म करने की सोच में रख रहे हैं आपके पर्सन। देखती हूँ किस हद तक क्या कुछ समय से बदलाव कुछ क्लियर करोगे, या आपसे या आपके पर्सन से। आप थर्ड को कहूँ तो थर्ड की एनर्जीज में, या सिचुएशन, या जो भी थर्ड है, या फिर लव, या फिर अपने करियर, या वो चीज़ों को ही आप प्रायोरिटी दे रहे, तो क्लियरिटी में कहूँ तो शायद उस वे में बात करोगे अपने पर्सन से। एंड आप चाहे आपको दिल तोड़ना पड़े अपने पर्सन का, या जो करना पड़े आप उस वे में, लेकिन पर्सन की एनर्जीज में एक डर है, एक इल्यूजन है, फोकस्ड है, एंड कहीं ना कहीं वो क्लियर उस वे में करना चाहते हैं कि चाहे जो भी हो, आप शायद कुछ टाइम के लिए पॉज ले लो, लेकिन शायद इन्हें फिर से एक कनेक्ट करने की सोचो। तो आपके पर्सन हो तो उस वे में बातें या उस वे में करने की चाहत में है।
थर्ड की कहूँ तो एक लास्ट कार्ड द मून की है, तो एक डार्क एंड फेज आपके पर्सन जो झेल रहे हैं उस सिचुएशन से आपके पर्सन चाहते हैं कि मीन्स आप इन्हें समझो। यहाँ अगर कहूँ ना तो आप बातें कर लो। अगर आपके पर्सन इस वे में चीज़ें कर रहे हैं तो आप जो प्रायोरिटी दे रहे हो, या कुछ टाइम के लिए भी अगर कुछ लोग अपने करियर या उस चीज़ों को इन्वॉल्व करना चाहते हो या तीसरे की तरफ जाना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में या कोई न्यू लव पे है तो उस सिचुएशन में आपको प्रेजेंट पर्सन के साथ में थोड़ा सा सोच समझ के कहूँ तो एक बातें रखने की ज़रूरत है। बिकॉज आप तो स्टेबल की सिचुएशन में जाना चाहते हैं, स्टेबल अपने वे में ज़िंदगी में, बट पर्सन कहीं ना कहीं आपको लॉट ऑफ मिस कहूँ तो लॉट ऑफ इमोशंस अटैच्ड, कन्फ्यूज्ड, इनकी सारी एनर्जी कहूँ तो वो वाली है कि कन्फ्यूजन, डाउट्स, फ्यूचर्स नहीं समझ में आ रहा है। एंड आपकी एक अलग वे में ज़िंदगी है कि कुछ भी हो मुझे ये करना है, या फिर जो तीसरे को सुन रहे हो या थर्ड सिचुएशन है उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। तो होपफुली कहूँ तो पर्सन से बातें कीजिए। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर अपने लिए पर्सनल एनर्जीज चेक करानी हो, डिटेल्स में खुद की एनर्जीज, बिकॉज ये एक जनरल वे में होती हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपसे ही एनर्जीज सारी मैच हो। तो खुद के लिए अगर अपनी सेल्फ एनर्जीज अगर मैच करानी हो या खुद के लिए जानना हो, क्लियरिटी रखनी हो, तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।